नमस्ते दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आपको धरती माता की प्राचीन कहानी सुनाती हूँ। आपने सभी व्रत किए हैं लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुना अभी तक। नहीं व्रत किए, नहीं उद्यापन किए तो आपको मरने के बाद ज़मीन नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए भी ज़मीन नसीब नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप धरती माता की कहानी सुने, व्रत करें और फिर उद्यापन करें। आइए अब धरती माता की कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। वे धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वे बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसने घर की सभी आवश्यक चीज़ दान कर दी। फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धर्म पुण्य करके मेरा सिंहासन को हिला दिया। तब धर्मराज जी कहने लगे, अगर ये दानी इसी तरह दान पुण्य करती रही तो ये मेरा सिंहासन को छीन लेगी। अपने दूत से कहा, तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिए और वे कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वे बुढ़िया माई रहती थी। वे कोढ़ी सारा दिन गांव में कपड़ा मांगता हुआ घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वे कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज़ लगाते हुए जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ की, उसकी बात की परवाह नहीं की। सारा दिन वे कोढ़ी गांव भर में यह कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था। तभी उस बुढ़िया को यह आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने अपनी बहुओं से कहने लगी, बहुओं उठो और जाकर देखो बाहर कौन है। मुझे ये किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी शायद। तुम बाहर जाकर देखो और उसे पूछो उसे क्या चाहिए। तब बहुएं अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई आया ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती है, ना ही हमें रात को सोने देती हैं। रात के 12 बज गए हैं और इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। इस प्रकार कहकर बहुओं ने बाहर जाने से मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बहू बोली, माँ जी, आप निश्चित रहिए, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन है। और फिर वे बहू बाहर जाकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा है। वे बहू उस कोढ़ी से पूछती है, बाबा आपको क्या चाहिए। तब वे कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा, मैं एक कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। फिर वे बहू उसकी बात सुनकर भीतर चली गई और उसने अंदर जाकर अपनी सास से सारी बात बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वे कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। तब वे बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी, मेरे ऊपर जो गुदड़ी है ये तेरे पिताजी के ऊपर डाल दे और उनका कंबल उतार कर और ज़रूरतमंद भिखारी को दे आ। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तब ये बहू अपनी सास की बात मानकर उस कंबल को लेकर गई और बाहर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दी। वे भिखारी कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहाँ से चल दिया। तब कोढ़िया भिखारी भेष बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगा, महाराज जी, ये लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्सा में एक बुढ़िया माई रहती है और वे बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में मात्र एक ही कंबल बचा था और वे भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया
उसके घर में दान के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब ये बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। फिर धर्मराज जी दूत से बोले, तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब यह दूत धर्मराज जी का आज्ञा का पालन करता हुआ उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर गया और उसे साथ लेकर चल गया। बुढ़िया माई वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बुढ़िया माई अचंभित हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करते हुए भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या है? अब मेरा क्या होगा? और फिर बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले, धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे कहाँ से धरती ला कर दूँ? ये बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी, जब मुझे खड़े रहने के लिए, चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हैं? तब धर्मराज जी कहने लगे, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। तो बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी, महाराज जी, मैं यह सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बताइए। बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ मेरा स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम? मुझे आप धरती मोल लेने की सब विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊँगी। यदि मेरे बेटे बहुओं ने मेरे काया को जला दिया तो कौन मेरे लिए धरती मोल लेगा और कौन धरती माता की कहानी सुनेगा? फिर मैं ना तो धरती मोल ले सकूँगी, ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊँगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले, ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात को ही मर गई थी। उसके बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारी हो गई तब उसके बेटे ने अर्थी को उठाकर लेकर चले। तभी वे अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुँचे थे। तभी वे बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, तू इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूँ, 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कहानी नहीं सुनी अभी तक। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे धरती पर 7 दिनों के लिए कहानी सुनने के लिए यहाँ भेजा है। बेटा, ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे आज के दिन से ही धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई की सब बात सुनकर बेटे अचंभित हो गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा, बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपने काया में फिर से आ गई है। ये सब सच कह रही है। भगवान ने इसे यहाँ भेजा होगा। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सब बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर आ गए। तब बहुएं कहने लगी, अम्मा जी नहीं मरेगी, हमें मार कर ही दम लेगी। घर में इसने सुई तक इसने छोड़ी नहीं, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी, अब फिर आ गई है। बहू की सब बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही हूँ। बेटा, तुम सब ने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उसे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन मैं यह कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा, मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। फिर उसके बेटे बहुओं ने
6 दिनों तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवा कर उसे कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 रुपये, सावा नाल का धागा, गुड़ के डलिया लेकर बुढ़िया माई अपनी बहुओं से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब भी मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें इस दुख का पीड़ा ना पड़े। और फिर वे बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सब बहुओं ने कहानी सुनी, कहानी के हुकारे दिए। धरती माता के कहानी सुनने के बाद सावा नाल का धागा, 5 रुपये, गुड़ के डलिया लेकर उस पीपल के जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। हे धरती माता, अब मैंने तुझे मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दी। बुढ़िया माई के बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दी। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी उद्यापन करवाया। और फिर जब सब घर लौटी तब बुढ़िया माई बहुओं से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे 36 प्रकार के भोजन करा दो। कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊँगी। तब बहुएं उसे कहने लगी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में तूने कुछ छोड़ा भी है क्या? तब बड़ी बहू उनसे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम सब इतना कड़वा मत बोलो, मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक तो भोजन मिल ही जाएगा। और ये सब बोलकर वे बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर किसी से कुछ मांगा तो उसने किसी से कुछ मांगा। और इस प्रकार बड़ी बहू ने अपनी सास के लिए 36 प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं से बोली, बेटा तुम सभी लोग भी भोजन जिम लो। फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई सबसे कहने लगी, बेटा मैं कल 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी, अब यहाँ नहीं रहूँगी। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम सभी लोग जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया और सभी अपने अपने यथा स्थान पर जाकर सो गए। अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चले गए। आगे वहाँ जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वे बोली, मेरे घर में मैं कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक मैंने गुड़ चाय नमक तक नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया। तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटा बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई, अब तेरे घर में हर चीज़ की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू सबसे कहने लगी, उठो चाय पी लो, सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है। वे तो अब उठेंगी नहीं। फिर वे बड़ी बहू के पास जाकर कहने लगी, संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो। वे तो अकड़ कर सोई हैं। तब बड़ी बहू कहने लगी, अकड़ कर क्या सोई होंगी? उनके बताए हुए अनुसार 7 दिन बीत गए, आज 8वां दिन है, सासू जी तक गई होंगी। छोटी बहू कहने लगी, जाकर संभाल लो अपनी सास को। तब बड़ी बहू जल्दी जल्दी आकर अपनी सास को देखा। दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर कहने लगी, आप चाय क्या पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया
तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ, इस लोटे में भरे पानी से सासू जी के छींटे लगा दो। नहलाई धोलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोएं तो ये फिर वापस आ जाएंगी। इन्हें पानी का छींटा देकर उठा ले जाइए। तुम 5 भाई बहुत हो, छठे की ज़रूरत नहीं है, और उठा ले जाइए यहाँ से फटाफट और जलाकर आ जाइए, जिससे कि इसकी गति हो जाए। 5 भाई आपस में बात करने लगे, पहले भी हम लोग को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिया जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठे कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थीं, बुढ़िया माई की बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर वे सब समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी, बैसाख का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाया, चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। और ये सब विचार करके वे सभी बुढ़िया माई की घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और जब वे घर की ओर आने लगे, उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहुओं से कहने लगी, बहू जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहुएं कहने लगी, जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे। तब भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सब लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतें ने खूब भजन गाई और भजन गाकर अपने अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई के बेटों ने एक दूसरे के मुंह पर ताकने लगे और कहने लगे, अब क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का इंतजाम करें। माँ तो गई, घर में भी कुछ नहीं छोड़ कर गई। अब अड़ोस पड़ोस भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पिला दे, उनको रोटी पानी खिलाएं, आज उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वे मर गई हैं, आज खिला पिला आते हैं, कल से अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ, उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊँगा। फिर पड़ोसी ने अपनी घरवाली से चाय बनवाई, फिर चाय को लेकर वो बुढ़िया माई की घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता में देखकर घर के भीतर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई की संदूक खोला, उसमें नोटों की गड्डी को देखकर दंग रह गई। रसोई में गई, वहाँ आटे की बोरे, नमक, मसाले, सब सब्जियां मिली। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। ये देखकर वे बहुत खुश हुई और सोचने लगी, माँ अपने बेटे पोते के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में वे धन माल वापस दे कर गई हैं। ये देखकर वे खुशी खुशी बाहर आई, अपने पति से बोली, आप एक बार अंदर आइए। तब उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ को आग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे, थोड़ा तो शांति रखो। तब वे बहू कहने लगी, आप एक बार अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वे अंदर गया, अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोल कर देखा। उसने देखा माँ के तो संदूक में नोटों की गड्डी भरी हुई है। फिर वे बोला, अब रसोई में चलिए। फिर वे रसोई में गया, वहाँ पूरी सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा, माँ तो हमें बहुत अधिक धन देकर गई है। फिर वे दोनों बाहर आए, दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगी, उठो, चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, हमारे घर में सब कुछ है, अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। ये सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोल कर देखा। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला, छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया।
क्योंकि उसने बुढ़िया माई की सेवा तो की नहीं थी। जब वे पड़ोसी चाय लेकर पहुंचता है तो देखता है चूल्हे में आग जल रही है, कहीं सब्जी बन रही है तो कहीं चाय बन रही है, कहीं रोटी दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी दंग रह गए और सोचने लगे इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। मन में विचार करते हुए पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटा से कहने लगा, चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए। रोटी हम अपने आप ही अपने घर में बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ दे कर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वे हमें सब कुछ दे कर गई हैं। हे धरती माता, जैसे अपने बुढ़िया माई के अगला और पिछला सब सुधार किए, वैसा ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिले, वैसे ही धरती माता सबको मिले। सब बोलिए धरती माता की जय, धरती माता की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।